तिहाड़ जेल से कैसे हुआ 200 करोड़ के मनी हाइस्ट का लग्जरी खेल। सुकेश ने कैसे अरबपति की पत्नी से ठगे 200 करोड़। आर बॉलीवुड्स फेमस एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस एंड नूरा फतेही also involved in 200 crores of money laundering। जेल में बंद ठग सुकेश ने रैनबैक्सी कंपनी के पूर्व मालिक की पत्नी से 200 करोड़ रुपए की ठगी कैसे की। ऐसे कई सवाल मीडिया की हेडलाइंस बनी हुई थी, मगर ये मामला था क्या और ये मॉडर्न डे थग्स ऑफ हिंदुस्तान है कौन और उसने ये 200 करोड़ की ठगी जेल से बैठे बैठे हमारे ऑनरेबल पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह के नाम पे कैसे की। यही है आज की स्टोरी। हु इज दिस मॉडर्न डे थग्स ऑफ हिंदुस्तान? सुकेश चंद्रशेखर। It is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है आसिफ एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टेलर हुसैन। जब भी बात आती है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तो याद आती है नटवर लाल की, जिसने ताजमहल से लेकर इंडियन पार्लियामेंट तक बेच डाला। मगर आज की कहानी दूसरी है और किरदार है सुकेश चंद्रशेखर, जिसे अगस्त में दिल्ली के तिहाड़ जेल में 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह शायद जेल के किसी आरोपी द्वारा ठगी की गई सबसे अधिक राशि थी। उसकी शिकार फोर्टिस हेल्थ केयर प्रमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह थी। शिवेंद्र मोहन सिंह खुद भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद था। सुकेश चंद्रशेखर एक आम सा दिखने वाला इंसान है, जिसकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस ऐसी कि सामने वाला उसकी बातों में पलक झपकते विश्वास कर ले। उसकी निजी जिंदगी की बात करें तो चेन्नई में एक समुद्र के सामने बंगला, कारों का एक बेड़ा जिसमें फरारी और पोर्श जैसे कार शामिल है, एक पत्नी और कई गर्लफ्रेंड शामिल है। सुकेश चंद्रशेखर के लिए सुपर रिच टारगेट ढूंढना और फिर उनको ठगना, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की नकली आइडेंटिटी बनाना और बॉलीवुड अभिनेत्रियों को लुभाना कोई बड़ा काम नहीं था। मगर ये 200 करोड़ की ठगी उसने की कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक कंप्लेन के साथ। कंप्लेन करने वाली अदिति सिंह, जो कि बिलियनर एंड फाउंडर ऑफ फोर्टिस हेल्थ केयर शिवेंद्र मोहन सिंह की वाइफ। कंप्लेन था पीएमओ इंडिया द्वारा 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। अब जब बात किसी छोटे मोटे रकम की नहीं बल्कि 200 करोड़ की थी और उससे भी ज्यादा 140 करोड़ लोगों के उम्मीदवार पर लगे गए आरोप की बात थी, तो पूरा पुलिस सिस्टम हिल गया। अदिति सिंह ने दिल्ली पुलिस को एक नंबर दिया, जो कि एक ILD इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस नंबर था। ये एक टेलीकॉम सर्विस है जिससे आप नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉल्स एंड मैसेजेस कर सकते हैं। पुलिस ने जब इस नंबर की पड़ताल की तो ये नंबर उन्हें तिहाड़ जेल तक ले गया, जहां उन्हें मिलता है इन सब का मास्टरमाइंड सुकेश चंद्रशेखर। मगर ये सब कैसे हो सकता है? जेल के अंदर तो नेटवर्क जैमर होते हैं और देश के सबसे बड़े जेल में कैदियों के पास मोबाइल का होना पॉसिबल ही नहीं है। तभी सामने निकल के आती है एक कहानी थी इंडियन वर्जन ऑफ मनी हाइस्ट की। ये कहानी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि इंडियन वर्जन ऑफ मनी हाइस्ट की फिल्मी स्टोरी थी, जिसका प्रोफेसर था सुकेश चंद्रशेखर, जिसने जेल के छोटे से बड़े सभी ऑफिसर से लेकर जेल स्टाफ और सफाई कर्मचारी तक खरीद रखा था और उन्हें बजाबते सैलरी देता था, जिसके लिए जेल नहीं बल्कि एक होटल था, वो जहां जब चाहे टहलता और उसके आधे से ज्यादा समय जेल ऑफिस में गप्पे लगाते हुए बीतते थे। और सुकेश से इंटेरोगेशन में ये भी पता चला कि उसने एक साल में कुल 25 से 30 करोड़ रुपए अब तक जेल स्टाफ्स को दिए हैं, जिसके फलस्वरूप वो उसे सिम, मोबाइल और मनपसंद खाना, शराब सब मुहैया करवाते थे। ये केस जो कि पैसों के घपले का केस था, तो इसे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW हैंडल कर रही थी, जिसने बताया कि सुकेश का जेल में ऐसा रुतबा था कि जब उसकी कोर्ट में पेशी लगती थी तो उसके लिए जेल स्टाफ्स द्वारा एक स्पेशल गाड़ी का इंतजाम किया जाता था और उसे कोर्ट कौन ले जाएगा इसके लिए भी जेल स्टाफ्स में लड़ाई होती थी, क्योंकि जो भी उसके खिदमत में उसके साथ जाता था उसके लिए उस पे अलग से पैसों की बारिश की जाती थी। वो कहते हैं ना, हर चीज बिकती है, बस सही दाम लगाने वाला होना चाहिए। सुकेश ने EOW को ये भी बताया कि उसने स्पूफिंग ऐप के मदद से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, PMO और गृह मंत्रालय के नंबर का इस्तेमाल कर अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए ठगे, क्योंकि जब जेल में वो
अरबपति शिवेंद्र मोहन सिंह फोर्टिस हेल्थ केयर प्रमोटर अदिति सिंह के हस्बैंड से मिला तो वो वहां के मौजूदा सभी कैदियों में सबसे ज्यादा बेचैन दिख रहा था, क्योंकि हर बार उसकी जमानत खारिज कर दी जाती थी और उसने उसकी इस बेचैनी का फायदा उठाया और जेल स्टाफ से उसके डिटेल्स निकलवाए और जेल के सीसीटीवी ऑपरेटर के जानकारी में उसने अपने कमरे की सारी सीसीटीवी कैमरों को बोतल और कपड़ों से ढक दिया ताकि कुछ रिकॉर्ड ना हो पाए। और एयरटेल के एक सिम और आईफोन 12 का इस्तेमाल करते हुए उसने स्पूफिंग ऐप से अदिति सिंह को 15 जून 2020 को पहला कॉल लगाया और फिर ये सिलसिला चलता रहा। और एक बार उसने होम मिनिस्टर अमित शाह के ऑफिस के नंबर की स्पूफिंग करके कॉल की और अदिति को कहा कि ये कॉल लाउड स्पीकर पे है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी आपकी बातें सुन रहे हैं ताकि वो आपकी राय जान पाए। और जाते जाते उसने अदिति को नंबर ट्रू कॉलर में चेक करने को भी कहा कि आप तसल्ली कर लीजिए कि ये नंबर सही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है या नहीं। अदिति ने भी वैसा ही किया। कॉल काटते ही उसने जब ट्रू कॉलर पे नंबर की डिटेल्स चेक की तो उसने भी वही देखा कि ये कॉल सही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है और इस तरह उसने अदिति का भरोसा कुछ हद तक जीत लिया था। EOW के फर्दर इंटरोगेशन में सुकेश ने बताया कि उसने अदिति का भरोसा पूरी तरह जीतने के लिए कोविड का इस्तेमाल किया और उसने उसे कहा कि सरकार जानती है कि आपके पति शिवेंद्र मोहन सिंह जी का इंडियन हेल्थ केयर में एक बड़ा योगदान रहा है और सरकार को भी उनकी जरूरत है इस महामारी में, जब ये देश वैक्सीन की खोज कर रहा है जिसके लिए सरकार भी उनको बाहर निकालना चाहती है। मगर ये सब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें कोर्ट कचहरी, मीडिया और ऑपोजिशन सबको संभालना पड़ता है। फिर उसने मिस्टर PK मिश्रा PMO की नंबर की स्पूफिंग करके कॉल किया जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, जिनसे बात करके अब अदिति की शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। उसने मिस्टर PK मिश्रा बन के उससे कहा कि पूरी गवर्नमेंट आपके पति को निकालने में जुट गई है, बस अब आपको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं आप वैसे वैसे करते जाइए और इन सब को आप राज ही रखिएगा, क्योंकि अगर ये बात मीडिया में लीक हो गई या ऑपोजिशन को भनक लग गई तो गवर्नमेंट की बहुत थूथू हो जाएगी कि वो एक जेल में बंद एक कैदी को निकालने की कोशिश कर रही है। फिर अदिति का भरोसा जीतकर उससे एक उम्मीद देकर उससे 30 अलग अलग बार अलग अलग बहानों से, कभी पार्टी फंड बोल के, कभी इलेक्शंस में होने वाले खर्चे बोल के लाइक बंगाल इलेक्शंस, तो कभी कुछ और बोल के 30 किस्तों में 200 करोड़ वसूल लिए गए। और जब इन सब के बाद शिवेंद्र मोहन सिंह बाहर नहीं निकलते तब अदिति को थोड़ा शक होने लगा और वो अपनी कंप्लेन लेकर दिल्ली पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्हें फिर एक बार 10 करोड़ की किस्त का कॉल आया और फिर इसके बाद EOW ने एक जाल बिछाई और उस इंसान को रेड हैंडेड पकड़ लिया जो अदिति से पैसे लेने आता था और फिर उससे इस मॉडर्न डे ठग का पर्दाफाश हुआ। अदिति सिंह का कहना था कि जब वो कैश पैसे देने जाती थी तो एक सेडान कार वहां आती थी जिसमें एक महिला भी होती थी जो कभी कार से नीचे नहीं उतरती थी। अदिति सिंह शायद ही उसकी पहली शिकार थी। इस ठग ने राजनीतिक नेता या फिर सरकार में किसी से जुड़े होने का दिखावा करके कई लोगों को ठगा है। सुकेश, जो कि बालाजी नाम से भी फेमस है, उसने बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस से संपर्क करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के नंबर का भी धोखा दिया था। फिर उसने उसे बताया कि वो सन टीवी का मालिक है और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के परिवार का सदस्य है। एक बार जब उसने जैकलीन का विश्वास हासिल कर लिया तो उसने उन्हें करोड़ रुपए के तोहफे भी भेज दिए, जिनमें एक जोड़ा डायमंड इयररिंग्स का था, 2 हर्मेस कंगन, 3 बिर्किन बैग और लुइस विटॉन के जूते की एक जोड़ी। उसके अलावा उसे 2 गुच्ची की ड्रेसेस और एक मल्टी कलर्ड ब्रेसलेट भी दिए थे। उसके 200 करोड़ रुपए के ठगी के बाद पुलिस ने जैकलीन से भी कॉन मैन से उसके संबंध के बारे में पूछताछ की थी। जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पे उनपे एक सीरीज भी आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बिना किए मत जाना, और उसके साथ अगर मेरी नरेशन ने भी पूरे वीडियो में आपकी इंटरेस्ट जगाए रखी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।